आज की यह सत्य घटना मेरे एक मित्र ने मेरे साथ साझी की है। मेरे मित्र के अनुसार उसके पिताजी के मित्र अभिषेक जी दिल्ली में अपनी दुकान चलाते थे। वह एक दिन हर बार की तरह सुबह 6 बजे ही दुकान खोल रहे थे। उन्हें दुकान खोलता देखकर वहां नजदीक मौजूद एक अघोरी बाबा अभिषेक के पास आए और उन्हें कहने लगे कि बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तू अपनी दुकान में से मुझे खाने के लिए कोई हल्की फुल्की चीज दे दे, मैं तब तक अपना गुजारा कर लेता हूँ, बाद में तो मैं कुछ न कुछ खा ही लूंगा। अभिषेक ने अभी दुकान खोली ही थी और बाबा उसे बिना कोई पैसे दिए कुछ मांगने आ गए थे। अभी तो बोनी भी नहीं हुई थी, इसलिए अभिषेक ने बाबा से कहा कि बाबा, अभी बोनी भी नहीं हुई, तू चला जा, बाद में आना। तो उसकी बात सुनकर वो बाबा चुपचाप वहीं जाकर वापस बैठ गया। 2 घंटे बीत चुके थे और बाबा अभिषेक के पास फिर आया और फिर से वही बात दोहराने लगा। बाबा की इस बात से अभिषेक को काफी गुस्सा आ गया और उसने गधे के मल की तरफ इशारा करके बाबा को कहा कि जाओ बाबा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो वो खा लो। बाबा ने बिना किसी की परवाह किए उस गधे के मल को उठाकर खा लिया और वहां से चला गया। इस घटना के दूसरे दिन बाद ही अभिषेक ने दोपहर का खाना खाने के लिए एक निवाला मुंह में डालने की कोशिश की तो उसे उसमें से गधे के मल की बदबू आने लगी। उसे लगा शायद यहाँ पर बाजार में गधे का मल पड़ा रहता है, इसलिए ऐसा लग रहा है, पर उसके पूरे खाने में ही ऐसी बदबू आ रही थी। अभिषेक ने उस समय इतनी परवाह नहीं की, पर जब उसने अपने घर में जाकर खाना खाने की कोशिश की तो उसमें से भी ऐसी ही बदबू आ रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा होते हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस सब की वजह से अभिषेक ने खाना खाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अगर कुछ भी खाता या पीता था तो उसमें से गधे के मल की बदबू आने लगती थी। काफी समय से कुछ न खाने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया, पर डॉक्टरों के अनुसार उसके सारे टेस्ट सामान्य थे और उन्हें इस समस्या की वजह पता नहीं चल रही थी। इसी सब के बीच अभिषेक की पत्नी ने एक साधु महात्मा की शरण ली। उन्होंने अभिषेक की पत्नी को बताया कि तुम्हारे पति ने एक अघोरी बाबा का घोर अपमान किया था, जिसकी वजह से उस बाबा ने उसे ऐसा श्राप दिया है। अब इस श्राप का निवारण सिर्फ वही अघोरी बाबा कर सकते हैं। पर समस्या ये थी कि वह अघोरी बाबा थे कौन और अब वो कहाँ हैं। उनके बारे में काफी पूछताछ की गई और उनकी तलाश भी की गई। काफी समय के बाद पता चला कि वो एक कुटिया बनाकर शहर की आबादी से बाहर रहते हैं और जाते ही उनके चरणों पर गिर गया और क्षमा याचना मांगने लगा। वो अघोरी बाबा उसे पहचान चुके थे, पर वो उसे माफ करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। पर काफी यत्न करने के बाद उन्होंने ये उपाय बताया कि अभिषेक को भी 1 महीने तक गधे का मल खाना पड़ेगा। पर अभिषेक ने प्रार्थना की कि बाबा, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तो बाबा ने अपनी कुटिया में जाकर एक पोटली उन्हें पकड़ाकर कहा कि मुझे पता था कि तुम वो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने गधे के मल को सुखाकर उसे जलाकर उसकी राख को इस पोटली में डाला है। तुम्हें 1 महीने तक हर रोज खाने के साथ 1 चुटकी इसको खाना है। इससे तुम्हारी सजा भी पूरी हो जाएगी और मेरा श्राप भी। उसके बाद पूरे 1 महीने उस राख के इस्तेमाल के बाद अभिषेक पूरी तरह ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ दे ना सको तो उसका निरादर भी मत करो, क्योंकि सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है।